हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, ठीक है। जो कि जेपीएससी, जेएसएससी और उत्पाद सिपाही और झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं। इससे पिछला हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को लिया है और धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अपना टाइप को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को फटाफट क्वेश्चन और उसका एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि ब्रेन बूस्टर सीरीज होने वाला है ये एकदम से। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 6 शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन आज का होने वाला है शासन व्यवस्था के ऊपर, ठीक है, जनजातियों की शासन व्यवस्था के ऊपर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने शेयर कर देना है इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, ताकि हम इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाते रहें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महतो, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग रखे हैं तो देख लेते हैं। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उरांव गांव का प्रशासनिक एवं धर्मनिरपेक्ष प्रधान महतो होता है, ठीक है। गांव के सभी प्रशासनिक और न्यायिक कार्य इसी के पास होते हैं। पाहन पूजा करता है, महतो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अगर उरांव जनजाति का पूछा जाए धार्मिक प्रधान, ठीक है, तो इसमें आपका पाहन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो आप लोग को बताना है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाहन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पाहन करता है। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है। शांति और समृद्धि के लिए सभी पूजा पाठ और त्योहारों का संचालन यही करते हैं, ठीक है। पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहते हैं। ये सब आप लोग को एक्स्ट्रा जो फैक्ट है याद रखना है। याद रखना क्या है, ये सब पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही आप लोग को याद रखने लायक चीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवाद को समाधान कौन करता है, ठीक है। तो इसका समाधान कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा। तो जब कोई विवाद ग्राम स्तर पर नहीं सुलझता तो उसे पढ़ा में ले जाया जाता है। यह कई गांवों का समूह होता है जो एक उच्च पंचायत की तरह कार्य करता है। ग्राम पंचायत लोकल कोर्ट और पढ़ा पंचायत हाई कोर्ट की तरह काम करता है। ये आप लोग को टिप की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन न्यायालय की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है? तो पढ़ा दीवान। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर समन्वय स्थापित करता है। अंतिम निर्णय लेने के कारण इसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मांझी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव का मुखिया मांझी होता है। आप लोग को पता होगा ये जो संथाल जनजाति है,
झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। संथाल के गांव मांझी का राज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी के कार्यों को सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो मांझी है तो उसका सफल संचालन में उसका सहयोग कौन करेगा, जोग मांझी, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यह मांझी का प्रमुख सहायक होता है। यह गांव के युवक युवतियों को नैतिक आचरण और निगरानी करता है और विवाह संबंधी मामलों में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे उप मांझी, डिप्टी मांझी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रमाणिक, ठीक है। निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रमाणिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जब मांझी अनुपस्थित होता है तो प्रमाणिक उसके सारे कार्यों को संभालता है। इसे मांझी का दाहिना हाथ उप प्रधान माना जाता है, ठीक है, मतलब वाइस कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांझी के सचिव सेक्रेटरी के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ैत, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। गुड़ैत गांव का संदेश वाहक होता है, ठीक है, मैसेंजर। यह ग्रामीणों को बैठक की सूचना देता है और मांझी के आदेशों का पालन करवाता है। गुड़ैत यानी जी फॉर गैदरिंग कॉलर, मतलब कोई भी मीटिंग के लिए गांव वालों को बुलाने का काम कौन करता है, गुड़ैत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी गार्ड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लासिर टंगाई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यानी कि मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरन यानी कि उसका गार्ड कौन करता है, लासिर टंगाई। यह गांव के बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करता है। यह मांझी के आदेश पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है। टंगाई शब्द टंगी यानी कुल्हाड़ी से बना है, बॉडीगार्ड विथ वेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है, ठीक है। तो मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है, तो ये जो यहाँ ग्रीन दिख रहा होगा ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा यह लगान नहीं वसूलते हैं, ठीक है। मांझी लोग लगान नहीं वसूलते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यह टैक्स वसूलते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मांझी का काम न्याय करना है, धार्मिक उत्सव मनाना है और सामाजिक संबंध विवाह संभालना है, ठीक है। लगान वसूलना इसका कार्य नहीं है। यह कार्य ऐतिहासिक रूप से अन्य अधिकारियों या जमींदारों के अधीन चला गया था। मांझी इज ए जज एडमिनिस्ट्रेटर नॉट ए टैक्स कलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा, ठीक है, सजा क्या है, तो आप लोग को बताना है। यदि कोई मांझी शासन व्यवस्था में अगर कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी सज़ा दिया जाता है, ठीक है। यदि कोई यौन अपराध करता है तो उसको बिटलाहा सज़ा दिया जाता है, ठीक है। अगर ये करेला दंड दिया जाता है, ये छोटा मोटा दंड होता है जिसमें आपको वित्तीय दंड के रूप में देना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है, तो हो जाएगा बिटलाहा, ठीक है। बिटलाहा यानी कि इसको गांव से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। यह संथाल समाज की सबसे कठोर सजा है। यह मुख्य रूप से यौन अपराधों के लिए दी जाती है, जिसका अर्थ है सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा को समाप्त करने के लिए दोषी को पूरे गांव को जाति भोज या सामूहिक भोज देना पड़ता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि करेला जो है सबसे हल्की सजा है, ठीक। इसमें आप कोई छोटा मोटा सजा अगर आपको दंड मिला है तो इसमें आप वित्त सहायता या फिर वित्तीय जुर्माना भर के आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1.5 रुपया से 5 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता था, उस समय का बात है, अभी नहीं। बिटलाहा शारीरिक सामाजिक है, जबकि करेला दंड केवल आर्थिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ठीक है, तो धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नायके। ठीक है, यानी मांझी परगना शासन में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। गांव के अंदर सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए नायके जिम्मेदार होता है। मांझी प्रशासनिक प्रधान है, मांझी प्रशासनिक प्रधान है, जबकि नायके धार्मिक प्रधान है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव संभालता है और ये पूजा पाठ करता है। ठीक, कुड़ाम नायके उप धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो हम लोग को बताना है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में किसको भूमि प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगदो प्रजा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। इस व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों जैसे मांझी, प्रमाणिक, जोग प्रमाणिक को सेवा के बदले भूमि मिलती है, लेकिन भगदो प्रजा आम नागरिक या भगोड़ा को नहीं मिलता है। ठीक, प्रजा शब्द से ही स्पष्ट है, यह कोई अधिकारी नहीं बल्कि सामान्य जन है। ठीक है, तो इसको क्या ही मिलेगा? तो यहाँ पर हम लोग का मांझी को मिलेगा, प्रमाणिक को मिलेगा और जोग प्रमाणिक को कुछ जमीन मिलेगा। ठीक है, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। यह हो जनजाति की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली है। अंग्रेज थॉमसन विल्किंसन ने भी इसे मान्यता दी थी। ठीक है, तो यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन और उसका आंसर कर रहे हैं, तो आपको अगर डिटेल से वीडियो जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, जहाँ से आप लोग ये सभी टॉपिक का डिटेल में वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो ये हम लोग में पहले ही बता दिया कि ये हो जाएगा माइंड बूस्टर। ठीक है, अगर आपने पहला पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोग कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा देवरी। डाकुआ मुंडा का सहायक होता है, यह मुंडा के आदेशों और सूचनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोग कौन होता है? यात्रा देवरी। डाकुओं को आधुनिक समय में चपरासी या संदेशवाहक के रूप में समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का देवरी। ठीक है, तो इस व्यवस्था में पूजा पाठ, पर्व त्योहार और धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाला प्रधान देवरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन से बचने के लिए कहा गया है कि मांझी व्यवस्था में इसको नायके कहा जाता है, जबकि मुंडा मान की व्यवस्था में इसका देवरी कहा जाता है। ठीक है, जो पूजा पाठ करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हम लोग का बैठक। ठीक है, सिटिंग। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ बैठक यानी मीटिंग हो जाएगा। ठीक है,
और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष करना। ठीक है, यह खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो खड़िया समाज में हम लोग क्या हो देखें, ढोकलो सोहर। ठीक है, अब अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 से 35 में। ठीक है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया था? 1934-35 में। ठीक, खड़िया समाज को संगठित करने और कुरीतियों को दूर करने के लिए 1934 से 35 में आसपास अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ था। इस महासभा को ढोकलो कहा गया था और इसके सभापति को ढोकलो सोहर कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा दूध खड़िया है, टांगे खड़िया, ढेल की खड़िया। टांगे खड़िया को क्या कहा जाता है? तो टांगे खड़िया को हम लोग पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पहाड़ी खड़िया के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सबर खड़िया। ये एक जनजाति है। ठीक है, ये कोई खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। तो यहीं हम लोग का आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जो कि फटाफट हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के और भी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। इसके बाद हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।